हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा है क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बोला था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं, कंट्रोल अलग कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन अलग कैसे होता है। कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं कि जो भी हमारे सामने हो सबको हम कंट्रोल में रखें। ठीक है, यही तो हमारा दिमाग होता है ना कि सब मेरे कंट्रोल में रहे, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पर जो हमारे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो बैलेंसिंग पावर में हर समय चलते रहता है। ठीक है, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा भी गड़बड़ हो, इरेगुलर हो, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए हमारे बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी काम करना छोड़ देता है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे बायोलॉजी में 10th का जो चैप्टर है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें देखिए और समझिए। ठीक है, तो हम पहला लेक्चर में पढ़ाए थे कि न्यूरॉन्स किसको बोलते हैं और न्यूरॉन्स के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूरॉन आया था। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का पहला था डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या कर रहा था, डेंड्राइट लेता था हमारा कोई भी मैसेज अगर आता है, कोई भी चीज़, जैसे हम अभी कप छूते हैं। ठीक है, कप अगर हम टच कर रहे हैं वो बहुत गर्म है, तो क्या करेगा, हमारा स्किन यहाँ से पता करेगा, डिटेक्ट करेगा और हमारे माइंड को बताता है। तो सबसे पहले रिसीव कौन करता है, ये जो न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है ना। सबसे पहले तो न्यूरॉन बना लेते हैं एक, ये हो गया हमारा न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन है, ऐसा तो नहीं है पर मान लीजिए कि यही है। ठीक है, मेरा थोड़ा फिगर ख़राब है। ठीक है, तो उसके लिए आप न्यूरॉन इसको मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा डेंड्राइट, ये हो गया हमारा एक्सॉन और फिर हमारा हो गया सेल बॉडी पूरा। ठीक है, तो सेल बॉडी में हमारा यहाँ पे दे दिया है न्यूरॉन। ठीक है, जो हमको एनसीईआरटी में पढ़ना है वही हम बताएंगे, इधर उधर नहीं जानना है। ठीक है, तो ये जो हमारा है न्यूक्लियस, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये छोटा छोटा पतला पतला जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है वो हमारा है डेंड्राइट। ठीक है, तो ये आप डेंड्राइट ठीक कीजिए। उसके बाद ये जो डेंड्राइट्स है ना, यही अब मैसेज को रिसीव करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, रिसेप्टर को बताते हैं, फिर माइंड में हमारा जाता है, आगे ये भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेंड्राइट बताएं जो कि मैसेज को रिसीव करता है। दूसरा है हमारा सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन बोलते हैं। ठीक है, सेल बॉडी जो हमारा है पूरा, उसको हम बोलते हैं साइटोन। ठीक है, तो वो क्या करता है, कंटेन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को रखता है। इसका बेसिकली काम क्या है, न्यूक्लियस को संभालना। ठीक है, फिर ये करता है कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन की जितने एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करता है, सेल बॉडी यानी कि साइटोन। ठीक है, अब है तीसरा हमारा एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन ये जो है इसके बीच के गैप को हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच के गैप को हम एक्सॉन बोलते हैं। तो एक्सॉन क्या करता है, ये लॉन्ग फाइबर होता है। एक्सॉन जो होता है वो फाइबर होता है। ठीक है, तो फाइबर जो होता है वो क्या करता है, कैरी फ्रॉम द सेल बॉडी के जितने भी इम्पल्सेज आते हैं, मैसेज आ रहे हैं, उनको कैरी कर आगे वाले न्यूरॉन में कैसे ले जाना है वो हमारा कौन करता है, ये एक्सॉन। ठीक है, फिर है हमारा, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए पाथ ऑफ न्यूरॉन इम्पल्स। ठीक है, तो पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होता है, तो नर्व इम्पल्स काम कैसे करते हैं, एक चीज़ को कहाँ से कैसे कैसे ले जाते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले क्या काम करता है, डेंड्राइट करता है। तो डेंड्राइट किसी भी मैसेज को रिसीव किया, फिर वो सेल बॉडी में जाता है, न्यूक्लियस में जा रहा है, सेल बॉडी में जा रहा है या फिर साइटोन में जा रहा है, सब एक ही है। तो उसमें गया, वो बताएगा कि फिर एक्सॉन तक उसी चीज़ को ले गया, यही मैसेज को एक्सॉन तक ले गया, फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। ठीक है, क्या किया, पहले न्यूरॉन मैसेज को रिसीव किया, फिर सेल बॉडी उसको डिटेक्ट किया, फिर एक्सॉन क्या करता है, उसको आगे तक ले जाता है, नेक्स्ट न्यूरॉन तक। ठीक है, क्लियर। अब है हमारा साइनैप्स किसको बोलते हैं, अ साइनैप्स इज द टीनी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच के जो गैप होता है, छोटा सा टीनी गैप, छोटा सा गैप जो होता है वो क्या होता है, साइनैप्स उसी को बोलते हैं, अ साइनैप्स टीनी गैप।
इतना जान लीजिए कि जो छोटा सा गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। उसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है उसका, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज रीचेज एक्सॉन इंड, क्या बोलता है, एक सेकेंड, तो इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज को एक्सॉन के इंड तक ले जाना, ठीक है। अब देखिए दूसरा काम है, केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड। क्या करता है, ये ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीजन कहते हैं, ठीक है। अब है ये काम तीसरा क्या करता है, दीज केमिकल्स क्रॉस द साइनैप्स, ये जितने भी केमिकल्स निकालता है वो क्रॉस क्या करता है, साइनैप्स को क्रॉस करता है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ता है उसी को देख के। फिर है नेक्स्ट न्यूरॉन रिसीव द इम्पल्स, अब क्या करता है, इसी चीज़ को दूसरा जो न्यूरॉन होगा, क्योंकि हमको तो किसी भी चीज़ को देखना है तो वो माइंड तक जितना भी मैसेज है उसको माइंड तक ले जाना है, तो माइंड तक ले जाने के लिए न्यूरॉन्स के जरिए ही जाता है। जैसे अगर हमारे घर में लाइट आता है, ये हम कल भी एग्जांपल दिए थे कि कोई लाइट आता है, ठीक है, तो लाइट आता है तो क्या करता है कि लाइट आया हमारे घर में, ट्रांसफार्मर से घर तक आया। अब घर में सब जगह लाइट, फैन, कूलर, एसी ये सब जब चलाना रहेगा तो क्या करते हैं, हम वायर को हर जगह लगा देते हैं कि यहाँ से हमको लाइट मिलता रहे। तो ये जो वायर है हमारे घर में, उसका काम यहाँ पे बॉडी में न्यूरॉन कर रहा है, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या करता है, दिस अलाउड कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, क्या कर रहा है, ये जो साइनैप्स है इसी के कारण हमारा कम्युनिकेशन जो है वो हर न्यूरॉन तक जाता है। साइनैप्स ही जो ये दो न्यूरॉन का गैप होता है, ये आप न्यूरॉन मान लीजिए, इस न्यूरॉन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब हम आगे देखते हैं। अब है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, तो अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग। क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन इसको बोलते हैं अगर कोई चीज़ क्विक ऑटोमेटिक कॉन्शियस थिंकिंग ले रहा है, कोई भी चीज़ अगर आप तुरंत काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ क्या, अगर आप रोटी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका तवा होता है, अगर वो टच हो जाए तो क्या करते हैं, जल्दी से हाथ हटाते हैं, जल जाता है हाथ ना, फिर भी हम जल्दी से हटाने का कोशिश करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन का क्या काम होता है कि किसी भी अगर कोई भी अगर आ रहा है, अगर कोई जल्दी से कोई थिंकिंग करता है, सोच लेता है कि हमको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन कोई भी गड़बड़ सिचुएशन से निकालने का काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम फायर। अगर कोई आग लगा हुआ है, वहाँ से आपको हाथ हटाने के लिए जो जल्दी से थिंकिंग आता है, सोच लेते हैं आप और उस चीज़ को कर देते हैं, वही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। या फिर ब्लिंकिंग आई, अगर आपको बाहर आँख का ब्लिंक होना, यानी कि आँख जब बंद होता है खुलता है, ब्लिंकिंग हो रहा है ना, तो क्या होता है, अगर तूफान आ जाए और आपके आँख में धूल कण आते रहते हैं या फिर कुछ भी आ रहा है, तो आपका तुरंत आँख बंद हो जाएगा, ब्लिंक हो जाएगा। कैसे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण, ठीक है। फिर स्नीजिंग यानी कि छींक आना, ठीक है। ये जो छींक आता है वो आप खुद से तो नहीं लाते हैं, वो जब आपके अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है तो वो खुद से बॉडी जो है वो छींकता है, ताकि कि आपके जो बैक्टीरिया जा रहा है अंदर वो बाहर निकल जाए, ठीक है। उसका इम्पोर्टेंस क्या है पता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी। क्या करता है ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, कोई भी चीज़ से, इंजरी से, कोई भी चीज़ कट रहा है, जल रहा है, उन सभी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर। अब देखिए आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथवे फॉलोड ड्यूरिंग आर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथ डेवलप करते हैं, यानी कि हमको यहाँ से हाजीपुर जाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
या तो लेफ़्ट, यहाँ से सीधा जाना है, फिर लेफ़्ट लेना है, फिर जो धुआं आएगा फिर वहाँ से सीधा जाना है, फिर राइट लेना है, ऐसे करते हैं ना। कहीं भी जाना होगा हम क्या करते हैं, एक गूगल मैप खोलते हैं, वो क्या बताता है कि आपको यहाँ से सीधा जाना है, फिर लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, ऐसे करते हैं ना। तो वो पाथवे है हमारा, कहीं भी पहुंचने का वो पाथवे है। तो वैसे ही ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे होगा, उसका जो पाथवे होगा वो फॉलो जिस पाथ को कर रहा है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्लियर? अब है उसका सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस जैसे कि कैसे कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टिमुलस से ही रिसीव हो रहा है, तो स्टिमुलस के बाद क्या करेगा, रिसेप्टर करेगा। रिसेप्टर को यानी कि रिसीव करता है। कौन करता है? रिसीव। रिसेप्टर के यहाँ पे क्या होता है हमारे बॉडी में? रिसेप्टर, न्यूरॉन। ठीक है। फिर आया हमारा सेंसरी न्यूरॉन। अब देखिए न्यूरॉन 2 टाइप के होते हैं, सेंसरी और मोटर। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, अगर कोई चीज़ हम छू रहे हैं, हॉट चीज़ हम टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उस जो मैसेज वहाँ से रिसीव हो रहा है हमारे माइंड तक ले जाता है जो न्यूरॉन मैसेज को, उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और जब माइंड से वो रिस्पॉन्स देता है माइंड की जाओ अपना हाथ हटाओ, फिर वो जब रिस्पॉन्स जो न्यूरॉन लेकर आता है उसको हम मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन के पास जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो कहाँ ले जाता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगा या फिर माइंड में। फिर वो माइंड क्या बोलेगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगा कि चलो चलो हाथ हटाओ, फायर है आगे, या फिर ठंडा चीज़ है, कोई भी चीज़ इंजरी है तो वो हटाने के लिए बोलता है। तो मोटर न्यूरॉन हमारे मसल्स को बोलता है। मोटर न्यूरॉन्स आया, वो इफेक्टर यानी कि हमारे मसल्स को बोला कि हटाओ हाथ, फिर रिस्पॉन्स होता है। इतना सारा काम झट से हो जाता है। ये देख रहे हैं कितना स्पीड है हमारे बॉडी में। फिर होता है हमारा, देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। टचिंग अ हॉट पैन। हॉट पैन यानी कि कोई भी गरम पैन आप किचन का देख सकते हैं, वो बहुत हॉट है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको टच करने गए, क्या होगा, स्किन रिसेप्टर डिटेक्ट हीट। स्किन जो रिसेप्टर, सबसे पहले हम टच करेंगे तो स्किन ही जलता है, तो स्किन रिसेप्टर क्या करता है, उसको फील करता है कि ओह बहुत ज़्यादा गर्म है। ये बताएगा सेंसरी न्यूरॉन सेंड मैसेज टू ए स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को सेंसरी न्यूरॉन जो है वो जल्दी से मैसेज सेंड करेगा कि वो बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ है, उसको हम टच करने जा रहे हैं, अब हम क्या करें। फिर मोटर न्यूरॉन क्या बोलेगा, कैरीज रिस्पॉन्स। मोटर न्यूरॉन जब स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से रिस्पॉन्स भेजेगा कि जाओ जल्दी हाथ हटाओ, टच मत करना, तो ये जो मोटर न्यूरॉन है वो रिस्पॉन्स कैरी करके लेकर आएगा। फिर हैंड विदड्रॉ इमीडिएटली। फिर हैंड खुद ब खुद पीछे आ जाएगा, खुद ब खुद पीछे आ जाता है। तो वो किसके कारण होता है, हमारा रिफ्लेक्ट आर्क के वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम आगे वाले लेक्चर में और जो चीज़ टॉपिक होगा एनसीईआरटी का वो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।